Hello bachcho, let's read the question. The question says 20 gram calcium carbonate is taken in a 10-liter container at 827 degrees Celsius. For the equilibrium CaCO3 to CaO plus CO2, Kp is 1.1 at 827 degrees Celsius. Find the percentage of CaCO3 that remains unreacted. Given R is equal to 0.08 liter atmosphere per Kelvin per mole. तो हमारे पास हमें इक्विलिब्रियम पे एक रिएक्शन गिवन है, हमें बताना है कि इस रिएक्शन में जो हमारे पास CaCO3 की जो परसेंटेज है जो अनरिएक्टेड रहेगी वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए वो क्या है कि हमें Kp के बारे में पता होना चाहिए कि हम अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है तो उससे हम Kp किस तरह से इक्वेट करते हैं। सो Kp हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, CaCO3 CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। तो अगर हम क्या करें, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें किसके, CaCO3 के, तो वो हमारे पास कितना आएगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो गिवन हमें कितना है 20। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आता है 100। तो इसके हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए दैट इज 0.2 मोल। इट मींस अगर हमारे पास इनिशियली इसके 0.2 है तो इन दोनों के कितने होंगे 0 और मान लो कि इक्विलिब्रियम पे इसके हमारे पास मान लो x रिएक्ट हो गए तो इनके हमारे पास कितने होंगे xx। सो हमारे पास क्या है, अगर हम निकालें फर्दर तो अगर हमें Kp लिखना है, सो Kp हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसको इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। सो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो सॉलिड की वजह से नहीं होगा, जो पार्शियल प्रेशर है वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, हमारे पास गैसियस की जो प्रेशर है उसकी वजह से होगा। दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 और ये हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 1.1। सो अब हमारे पास क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT। सो यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होंगे, प्रेशर ऑफ CO2 इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R इनटू T। अब हमारे पास प्रेशर ऑफ CO2 किसके इक्वल आ गया 1.1 के, इनटू वॉल्यूम हमारे पास क्या है क्वेश्चन में गिवन है 10 लीटर, इनटू R की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है दैट इज 0.08 इनटू हमारे पास जो T है दैट इज 827। सो हमारे पास ये डिग्री सेल्सियस में हमें इसको केल्विन में लेना है, सो हम इसमें 273 ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी 1100। तो यहाँ से ये कट गया हमारे पास एंड दिस इज 10। तो ये हमारे पास जो n की वैल्यू आ गई दैट इज 0.125। सो हमारे पास अगर हम कहें कि जो ये हमारे पास 0.125 किसकी वैल्यू आ गई, एक तरह से ये जो हमारे पास x है, नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली x के इक्वल थे, तो ये x की वैल्यू आ गई। और अगर हमें निकालना है कि कितना हमारा जो CaCO3 है वो अनरिएक्टेड है, सो वी कैन से मोल्स ऑफ CaCO3 अनरिएक्टेड, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होंगे, टोटल हमारे पास मोल्स कितने थे 0.2, यहाँ से हमारे पास कितने आए 0.125। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इट इज 0.075। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, सो हमारे पास जो वेट होगा ऑफ CaCO3 रिमेन अनरिएक्टेड। सो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो अगर वेट निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से, दैट वाज 100। सो ये हमारे पास कितना आ गया 75 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज निकालनी है जो कि इसकी अनरिएक्टेड होगी। सो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या है ना, हमारे पास यहाँ पे आया है, सो ये हमारे पास कितना आया, दिस इज नॉट 7, दिस वाज 7.5। सो 7.5 इनिशियली कितना लिया था 20 इंटू 100। सो ये हमारे पास इसकी अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे सो वो कितनी आ जाएगी दैट इज 37.5%। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।